हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय वीडियो दिस साइड अक्षत। आज हम बात करेंगे शिपिंग नॉलेज के बारे में जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम सारा कुछ शिपिंग नॉलेज के बारे में कवर कर लेंगे जो सारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, आज हम लोग शिपिंग नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग कवर क्या क्या करेंगे वो आपको पहले बता दूं। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ शिप्स वेसल कवर करेंगे, शिप्स पार्ट कवर करेंगे, शिप्स इक्विपमेंट कवर करेंगे और सेक्सटेंट कवर करेंगे। ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे और जो कि इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टाइप्स ऑफ वेसल से। जो टाइप्स ऑफ वेसल होते हैं, मेनली काफ़ी टाइप्स होते हैं, 13 टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे यहाँ शिप्स होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी टाइप्स के होते हैं। चलिए पहले ये क्रूड ऑयल टैंकर, ये शटल टैंकर, प्रोडक्ट कैरियर, केमिकल टैंकर, लिक्विफाइड गैस कैरियर, कंटेनर शिप, रेफर शिप, बल्क कैरियर, ब्रेक बल्क कैरियर, रोरो वेसल, ऑफशोर वेसल, क्रूज शिप, टग। तो इसके बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो इंटरव्यू में पूछते हैं। पहले क्रूड ऑयल टैंकर। क्रूड ऑयल टैंकर बेसिकली होता क्या है, जो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल को जो एक्सट्रैक्शन साइट पे जो क्रूड ऑयल निकलता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ये क्रूड ऑयल टैंकर होता है। ये इसका इमेज ये रहा, आप ये देख सकते हो। अब दूसरा है प्रोडक्ट टैंकर। प्रोडक्ट टैंकर बेसिकली ये स्मॉल टैंकर होता है। कैपेसिटी इसकी कैपेसिटी इतनी होती है। यूजुअली बिल्ड टू कैरी केमिकल कार्गो। ये केमिकल कार्गो को कैरी करने के लिए बना होता है। केमिकल टैंकर ये वैरायटी ऑफ लिक्विड केमिकल को कैरी करता है, केमिकल टैंकर। अब है एलएनजी या लिक्विफाइड गैस कैरियर, जिसे एलएनजी, एलपीजी ये सब टाइप जिसमें आते हैं। ये गैस कैरियर होता है, गैस टैंकर होता है। दैट आर स्पेसिफाइड इंटेंडेड टू ट्रांसपोर्ट वेरियस अमाउंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस इन बल्क। वेरियस टाइप ऑफ गैस को जो बल्क फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे एलएनजी हुआ, एलपीजी हुआ, ये सब। अब आता है कंटेनर शिप। कंटेनर शिप बेसिकली ये होता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इन स्टैंडर्डाइज्ड मैनर, बॉक्सेस कॉल्ड स्ट्रिपिंग कंटेनर अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। ये मतलब बेसिकली कंटेनर को कैरी करता है, जो इसके ऊपर स्ट्रिप्स बने होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं उसमें ये रखे होते हैं। अब आता है बल्क कैरियर। बल्क कैरियर जो अनपैक्ड ड्राई कार्गो को बल्क फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। रोरो वेसल। रोरो वेसल बेसिकली ये क्या होता है, व्हीकल्स, कार्स, बाइक्स ईटीसी को ट्रांसपोर्ट करता है वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अब आता है क्रूज शिप। क्रूज शिप बेसिकली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है, जो पैसेंजर को कैरी करता है वन कंट्री टू अनदर कंट्री। टग, हाँ ये टग जो होता है ये स्मॉल बोट होता है, ये स्मॉल शिप टाइप बोट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है, जो कि शिप को बर्थिंग या अनबर्थिंग या शिप को मूव कराने में हेल्प करता है, बड़े शिप को। अब हम यहाँ से कवर करेंगे शिप्स के पार्ट। बेसिकली जो होता है हल जो होता है ये सबसे मेन पार्ट होता है शिप का, जिसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला 4 पार्ट, मिड शिप पार्ट, आफ्टर पार्ट। फिर इन सब के बारे में पढ़ेंगे, 4 पार्ट क्या होता है, मिड शिप पार्ट क्या होता है एंड आफ्टर पार्ट क्या होता है। जो इसमें शिप पार्ट है ये 4 पार्ट का डेफिनेशन, ये 4 पार्ट क्या होता है, 4 पार्ट एंड इन स्टीम। स्टीम में ये खत्म होता है, मतलब जो सबसे फॉरवर्ड पार्ट होता है वो वाला। एंड आफ्टर पार्ट एंड इन द स्टर्न। आफ्टर पार्ट स्टर्न में खत्म होता है। द रियर एंड ऑफ द हल, रियर एंड ऑफ द हल के फॉरवर्ड सेक्शन ऑफ द अपर डेक इज रेफर टू एज फोरकैसल डेक। तो ये फॉरवर्ड सेक्शन ऑफ द अपर डेक है, यहाँ पे फोरकैसल बना होता है इस स्ट्रक्चर में। यहाँ पे इस डायग्राम में बना नहीं है तो इसे फोरकैसल डेक कहते हैं। और जो होता है आफ्टर पार्ट ऑफ द अपर डेक इज रेफर टू एज पूप डेक। तो पूप डेक जो आफ्टर पार्ट ऑफ द अपर डेक का जो आफ्टर पार्ट होता है, ये पूप डेक इधर कहीं होता है। ये सारा पूप डेक एरिया है, आप देख सकते हो। पूप डेक एरिया कुछ डेफिनेशन है। द मोस्ट फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द शिप इज कॉल्ड बो। बल्बस बो या बो जो ये कुछ इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द शिप होता है वो उसे हम बो कहते हैं। द बैक साइड ऑफ द शिप इज कॉल्ड स्टर्न। जो सबसे बैक पार्ट होता है उसे स्टर्न बोलते हैं। और ब्रिज उसे बोलते हैं कमांडिंग स्टेशन ऑफ शिप, इट कंट्रोल मूवमेंट। ब्रिज ये होता है जो कि कमांडिंग स्टेशन ऑफ द शिप होता है, जहाँ से हम शिप के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अब हम कवर करेंगे ब्रिज इक्विपमेंट, जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं।
पहले जायरो कंपस, ये कंपस दो होते हैं सिप पे, आपको जायरो कंपस, मैग्नेटिक कंपस। तभी आपको इतने डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम बस जायरो कंपस के बारे में बात करते हैं। ये जायरो कंपस होता है, ये बेसिकली सिंपल ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम राइट डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। अब रडार क्या होता है? इट कैन डिटेक्ट टारगेट एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन सच एज शिप डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, एनी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। ये किसी टारगेट को, उसके पोजीशन को डिटेक्ट करता है और स्क्रीन पे दिखाता है, जैसे कोई शिप हुआ या ग्राउंड हुआ। फिर उससे डिस्टेंस भी वो बेसिकली बताता है, CPA, TCPA, ये सब चीज़ें। बस आपको इतना बेसिक ये रखना है, ये मतलब टारगेट्स को डिटेक्ट करता है और स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। अब आता है आरपा क्या होता है? ये आप फुल फॉर्म देख लेना आरपा का, एन ऑटोमेटिक रडार प्लॉटिंग एड डिस्प्ले द लोकेशन ऑफ शिप एंड अदर वेसल नियर बाई। जो नियर बाई वेसल या जो भी शिप रहेंगे वो इस आरपा पे शो करते हैं। ये आरपा का डायग्राम रहा आपका। अब आता है इको साउंडर। ये एक इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है जो कि डेप्थ को मेज़र करता है। ये जो वेव्स होती हैं, वेव्स नीचे जाती हैं, फिर कोलाइड करके बॉटम ऑफ द शिप से फिर रिटर्न आती हैं, तो ये उससे डेप्थ मेज़र कर लेता है शिप के बॉटम से। फिर एक्डिस क्या होता है? एक्डिस जो बेसिकली जो चार्ट होते हैं, जो चार्ट्स का ये बस एक कंप्यूटर वर्जन है, उसे हम कंप्यूटराइज्ड कर देते हैं। जो चार्ट होते हैं, चार्ट पेपर होते हैं, तो वो एक्डिस हो जाता है। आपको बस इतना सिंपल वर्ड में याद रखना है। अब AIS क्या होता है? ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम हेल्प टू एक्यूरेटली डिटरमाइन द पोजीशन एंड अदर नेविगेशनल स्टैटिक्स ऑफ शिप। जो शिप हमारे अगल बगल है उसके नेविगेशनल स्टेटस को फाइंड करने के लिए AIS होता है। AIS शो करता है जैसे वो शिप क्या कैरी कर रहा है, किस टाइप का शिप है, कितने पैसेंजर हैं और कहाँ पे जा रहा है, ये सब कुछ ये AIS में शो होता है हमारे। अब आता है GPS बेसिकली इसका डिफिनेशन होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये रिसीवर होता है, ये डिस्प्ले होता है। इस सिस्टम यूज टू डिस्प्ले द लोकेशन ऑफ शिप यूजिंग ए ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट इन अर्थ ऑर्बिट। ये मतलब सैटेलाइट का यूज़ करके ये शिप का एक्यूरेट पोजीशन बताता है। और नेविगेशनल लाइट, हाँ, ऑल बोट्स लार्ज और स्मॉल मस्ट हैव नाइट लाइट्स एज पार्ट ऑफ देयर नेविगेशन सिस्टम के पार्ट में इसका जो होता है ये लाइट होता है। पहला जो राइट हैंड साइड आपका स्टारबोर्ड रहेगा, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पोर्ट रहेगा, और आपका ये स्टर्न सबसे पीछे रहता है और ये मास्टेड लाइट रहता है। तो ये लाइट्स के बारे में आप DNS में पढ़ोगे, बस आपको इतना ध्यान रखना है ये लाइट्स होता क्या है, ये बेसिक चीज़। अब आते हैं सेक्सटेंट पे। सेक्सटेंट ये एक इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है जो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। तो सेक्सटेंट होता क्या है? सेक्सटेंट इज़ ए नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ऑन शिप। ये नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट है जो शिप पे यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द वेसल्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बाय मेजरिंग द एंगल बिटवीन सेलेस्टियल। वेसल का जो होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन करता है बाय मेजरिंग द एंगल बिटवीन सेलेस्टियल बॉडी के बीच का एंगल। या तो हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं सेक्सटेंट को कि ये सेलेस्टियल बॉडी के बीच का एंगल डिटरमाइन करता है, या तो दो टेरेस्ट्रियल बॉडी के बीच का एंगल डिटरमाइन करता है, दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच का एंगल डिटरमाइन करता है। ये सेक्सटेंट का सबसे आसान जो है डेफिनेशन हो गया। आई होप गाइज आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है नॉन टेक्निकल पार्ट पे, जो हम सब कुछ कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।